चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के परिवारवाद के आरोप को लेकर निशाना साधा और कहा कि सत्ताधारी बीजेपी ने हमेशा अपनी पार्टी में हो रहे परिवारवाद की अनदेखी की है। अखिलेश ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने बलिया में उनके द्वारा दिया गया भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में परिवार और भाई भतीजावाद के बारे में 15 बार बात की और पूरे दिन में उन्होंने भाई भतीजावाद के बारे में कम से कम 25 बार बात की होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार में बात करने के लिए कोई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वे परिवारवाद नहीं है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव बनने पर कहा कि आज क्रिकेट की दुनिया में उनके 2 नंबर के नेता के बेटे ने कैसे प्रवेश किया है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उनके मामा मठ में नहीं होते तो शायद हमारे मुख्यमंत्री भी मठ में नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, जब प्रधानमंत्री बलिया में परिवार और भाई भतीजेवाद पर अपना भाषण दे रहे थे तो क्या उन्होंने यहाँ के पूर्व सांसद को अपने बगल में खड़ा नहीं देखा? क्या वह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूलने जा रहे? उनकी 2 बुआ भाजपा में हैं। खुद किसके बेटे हैं? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो किनके बेटे हैं? अगर इनके पास परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 10 मार्च को परिणाम घोषित होने पर विजय होने का विश्वास व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इस बार अधिक उत्साह और ऊर्जा है। यह पहला चुनाव है जहां मैं लोगों को अपनी मर्जी से आते देख रहा हूं। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन हमसे अधिक ये लोग बदलाव चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर अचानक से हवा के दबदबे में आ गया, पर पायलट ने सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव प्रचार करके पश्चिम बंगाल वापस लौट रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। सूत्रों की माने तो विमान में अचानक झटका लगने से मुख्यमंत्री की पीठ में दर्द होने की बात सामने आ रही। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो मौसम साफ था लेकिन इसके बावजूद अचानक विमान हवा के दबदबे की वजह से अचानक नीचे आया और विमान में झटका महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया। ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लौट रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इससे सूबे की सियासत काफी गर्मा गई। प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। वाड्रा ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक वाड्रा ने कहा, हर कोई मुझसे संसद में एंट्री के लिए मुरादाबाद या यूपी के किसी अन्य शहर को चुनने की उम्मीद कर रहे हैं। वाड्रा ने आगे कहा कि जैसा कि लोगों को मुझसे बहुत ही उम्मीद है, मैं देखूंगा कि मैं 2024 के आम चुनाव में भाग ले सकता हूं या नहीं। मैं हर दिन लोगों की सेवा में लगा हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में बदलाव लाने को लेकर भरोसा है और वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। वाड्रा ने कहा, चुनाव हो या ना हो, मैं देश भर के मंदिरों, मस्जिदों, चर्चा या यहाँ तक कि गुरुद्वार तक जाता हूँ। जब मैं इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक में फर्क ला पाऊंगा। जब प्रियंका घर आती है तो हम राजनीति के बातें करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि गांव में लोगों की पीड़ा को कैसे कम किया जा सके। पीएम मोदी के रोड शो के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को तीर धनुष दिए। जोश से लबालब कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अपडेट्स के मुताबिक वाराणसी में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के दौरान जनता ने भरी हुंकार। भाजपा सरकार के बस दिन है बचे चाप, सिर्फ 6 दिन शेष है। 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश, काशी में करिश्मा होगा, 10 मार्च को खदेड़ा होगा। कार्यकर्ता लगा रहे नारे, काशी में लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है। अखिलेश यादव का रोड शो लक्सा से गिरजाघर की तरफ बढ़ा। इसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।